ब्रीफली टच किया। ये जो चैप्टर 2 था वो था लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। इतिहास को देखने के कौन-कौन से हमारे पास अ, अ, तरीके हैं, हमारे पास सोर्स क्या है इतिहास को देखने का, एविडेंसेस, सोर्सेस। तो मेनली लिटरेरी सोर्स और 2 भागों में हम बाँटते हैं, लिटरेरी सोर्सेस है ना, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। जो भी लिखा हुआ है या ओरली ट्रांसमिट हुआ है, वो लिटरेरी सोर्स है, और जो जो मटेरियल एविडेंसेस मिले हैं किसी भी फॉर्म में, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स के डोमेन में आते हैं। उसके बाद हम इस स्लाइड पर वी हैड स्टॉप्ड। तो दिस स्लाइड इज अबाउट टेक्स्ट जो हैं, जो हमारे जो प्राचीन काल के जो किताबें, रिटन डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास पहुंची हैं, उसको हम लोगों ने हिस्टोरिकली देखने की कोशिश की है। ये दीज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रियली मे और मे नॉट बी द डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिस्ट्री। जैसे इतिहास लेखन की परंपरा में ये मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स डोंट कम। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया कि पहला ऐतिहासिक दस्तावेज हिस्ट्री जो है वो रजत राज तरंगिनी है, जो कि 1150 में कल्हन ने लिखा। लेकिन ये सब क्या है, ये सब भी टेक्स्ट्स हैं। मोस्ट ऑफ दिस टेक्स्ट में बी रिलीजियस, कल्चरल, और कुछ और हो सकता है, पॉलिटिकल, इट कैन बी एनीथिंग, एवरीडे लाइफ, इट्स अबाउट रोमांस, इट कैन बी अबाउट स्टोरी, इट कैन बी स्टोरी। जो भी प्राचीन काल में लोगों ने सोचा, समझा, लिखा, वो है ये। उन्होंने ये सोचकर नहीं लिखा कि ये इतिहास हम लिख रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ, हमारे पास तक पहुंचा रिटन फॉर्म में, तो वो सब हमारे लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उसके जरिए हम अपने पास्ट को समझ सकते हैं। दे कैन गिव अस वेरी इंपॉर्टेंट insights into knowing our past. और we also discussed in yesterday's class के इन सारी जो सामग्रियों को हमें समझना पड़ेगा इतिहास के लिए, इसे हमें कैसे यूज करें, क्योंकि these documents are written by whom, ये कौन लिख रहा है, उसके लिए समझना जरूरी है कि किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, किसको एड्रेस करते हुए लिखा। तो जब हम ये समझेंगे तो हमें सही पर्सपेक्टिव मिलेगा, एंड देन वी कैन सिफ्ट थिंग्स विच आर हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट फ्रॉम अस। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो भी दस्तावेज हमें मिले, उसको हम सही समय में उसको स्थापित करें, पता करें कि वो किस कालखंड के हैं, कब लिखे गए, वन ऑफ दोज थिंग्स। किसने लिखा, क्यों लिखा, ये बात की चीजें हैं। तो ये जो स्लाइड है, ये आप देखेंगे कि इट टेल्स द टाइम when those things were written। तो इतने तरह की जो चीजें हैं, वैदिक लिटरेचर है, वेदांग है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे अभी, क्योंकि सोर्सेज आई सेड यस्टरडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, और इससे हर साल निश्चित रूप से कुछ प्रश्न आते हैं इन दी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस आल्सो। तो उसको ठीक से समझना जरूरी है। तो वैदिक सोर्स, वैदिक लिटरेचर, वेदांग, महाभारत, ये सब यहाँ है, पुराण, धर्मशास्त्र, स्मृतिज, त्रिपिटिकाज। तो इस जैन लिटरेचर, संगम लिटरेचर, तिरुकुराल, एंड देन दिस तमिल एपिक्स, और ये पीरियड इसका क्या है, ये हमने डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि लिटरेरी सोर्सेज को हम थोड़ा सा क्लासिफाई करेंगे, है ना, कि हाउ वी क्लासिफाई। जो लिटरेचर में क्या है, जो बोला जाता है, तो फिर इसको हम लिखते हैं। तो बोलना, भाषा, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, तो वहां पर से शुरू करते हैं। तो कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी, लैंग्वेजेस स्पोकन।
तो उसके कई कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेजेस हैं, है ना, जो अलग अलग जिसके रूट्स हैं भाषाओं के। जैसे एक 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 प्रकार की भाषा है जिसे हम कहते हैं इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। तो ये जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, इसके अंदर कौन कौन सी भाषाएं डेवलप हुई, ये सारे के सारे इंडो यूरोपियन कहलाते हैं। हिंदी, बंगाली, मराठी, उर्दू, नॉर्थ इंडिया की मोस्टली जो भाषाएं हैं, जो आज के प्रचलित भाषाएं हैं, मराठी, उर्दू, गुजराती, उड़िया, पंजाबी। अब जैसे उर्दू क्या है? उर्दू क्या अरबिक भाषा है? क्या पर्शियन भाषा है? नो, इट्स एन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। तो इट हैड इट्स रूट्स इन दिस थिंग। पंजाबी, असमीज, अदर्स हैं। उसी तरह से जो दूसरा जो कैटेगरी है वो है द्रविडियन लैंग्वेजेस। तो द्रविडियन लैंग्वेजेस जो साउथ के हैं मोस्टली, ब्रॉडली तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, अदर्स। एक तीसरी कैटेगरी है जो एस्ट्रो एशियाटिक कैटेगरी है। एस्ट्रो एशियाटिक, इसमें क्या आता है? संथाली, हो। अब देखिए ट्राइबल लैंग्वेजेस मोस्टली जिसको हम आज समझते हैं, खासी, मुंडारी, सवरिया, खड़िया, अदर्स। तो मतलब क्या हुआ कि इसके रूट्स अलग हैं। All these category of languages have different roots and it has evolved probably in among different set of people. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर क्या है? तिब्बतो बर्मीज, ये चौथी कैटेगरी है। और ये जो इंडो यूरोपियन और ये जो सीरीज है उसी क्रम में ये है। जैसे सबसे ज्यादा बोले जाने वाले इंडो यूरोपियन, उसके बाद द्रविडियन, फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक, फिर तिब्बतो बर्मीज, ये है। तो तिब्बतो बर्मीज में कौन कौन भाषाएं आती हैं? मणिपुरी। अब ये देखिए मोस्टली नॉर्थ ईस्ट साइड की जो भाषाएं हैं, बोडो, त्रिपुरी, गारो, लुशई, संथाली, कार्बी। अब ये दीज आर ऑल क्वेश्चंस, पॉसिबल प्रोबेबल क्वेश्चंस। एक सवाल आ सकता है कि इनमें से कौन कौन सी तिब्बतो बर्मीज है। द ऑप्शन कैन बी मणिपुरी, बोडो, त्रिपुरी, मुंडारी। तो उत्तर क्या होगा? 1 2 3 इज करेक्ट। मणिपुरी, बोडो, त्रिपुरी, क्योंकि मुंडारी इज एस्ट्रो एशियाटिक, है ना। तो मेरी मेरी बात आवाज आ रही है? आई होप आई एम ऑडिबल। यस सर। थैंक यू। तो तिब्बतो बर्मीज में ये सब आ गया। मणिपुरी, बोडो, त्रिपुरी, गारो, लुशई, संथाली, कर्बी, निस्सी, आओ, सेमा। ऑल दीज नेम्स आर इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे सवाल बनते हैं, है ना। ऑप्शन दिया रह सकता है 1 2 1 2 3 1 2 3 4, none of these, questions like this are framed. And then a very important language, ब्राहुई। ये थोड़ा सा कहीं से इको हो रहा है, आई होप इट्स, हाँ अभी ठीक है। तो ब्राहुई, तो ब्राहुई क्या है? एक भाषा है, बड़ी इंटरेस्टिंग भाषा है। ये बलूचिस्तान एरिया ऑफ पाकिस्तान में है ना। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जहाँ से शुरू, जहाँ उद्गम था, उसके जो ओरिजिन्स थे, वहीं पर ये भाषा बोली जाती है। और आप देखेंगे कि भाषा, जो ब्राहुई भाषा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसके कई सारे कनेक्शंस द्रविडियन भाषा से भी कहे जाते हैं। तो ये जो एक थ्योरी है कि इंडस वैली में जो भाषा थी या जो स्क्रिप्ट था, उसका कुछ न कुछ द्रविडियन से कनेक्शन है, तो वो उसके लिए एक प्रकार का ये एक लीड है। तो ब्राहुई तो बलूचिस्तान एरिया में। फिर गोंडी। अब ये किसी, देखिए ये जो भाषाएं हैं ये किसी कैटेगरी में इस समय नहीं डाली जा रही, ये अलग प्रकार है एक, है ना। गोंडी सेंट्रल इंडिया में ये हम जानते हैं। फिर मल्टो राजमहल हिल्स की में प्रचलित भाषा है। तो इसको किसी भी लैंग्वेज के क्लासिफिकेशन में नहीं इसको डाला जा पाया है, एग्जिस्ट करती है। सर इज इट अ डायलेक्ट? नो, इट्स नॉट अ डायलेक्ट। डायलेक्ट तो पर हम अभी आएंगे, वी विल कम इनटू इट। आज के डेट में उसको एक तरह का आप डायलेक्ट कह सकते हैं, बट दे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ बोली जाती है और ये ना इंडो यूरोपियन है, ना द्रविडियन है, ना ऑस्ट्रो एशियाटिक है। जी सर एक क्वेश्चन था। सर मोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नेपाली लैंग्वेज बोली जाती है, बहुत से ट्राइब्स उसका यूज करते हैं।
सो वो भी सर टिबेटो बर्मीज में का ही पार्ट है और ऑस्ट्रो एशियाटिक का होगा? Nepalese you will have to check. I think it will mostly fall under in this Indo-European thing only, but I will have to check. है ना? That we can discuss. ठीक है, तो ब्रहुई हो गया, गोंडी हो गया, मल्टो हो गया, संस्कृत इज अगेन ऊपर में तो लिखा ही है वो जो इंडो यूरोपियन है, इसमें ये इंडो आर्यन जो है ना, इंडो यूरोपियन इंडो आर्यन, तो इंडो आर्यन वही है, और संस्कृत, एंड देन वी हैव पाली एंड प्राकृत, दिस अगेन इज इंडो आर्यन. तो इंडो आर्यन और इंडो यूरोपियन में कनेक्टिविटीज हैं, दे आर लाइक फ्रॉम द सेम दिस थिंग. अब हम इस पर आते हैं कि जो डायलेक्ट्स हैं, डायलेक्ट्स ऑफ प्राकृत, पहले जैसे यहाँ अभी बताया ना पाली प्राकृत के बारे में बात हुआ. अब ये देखेंगे कि प्राकृत के जो डायलेक्ट्स हैं ये क्या थे. महाराष्ट्री, शौरसेनी, मगधी, दीज आर दी डायलेक्ट्स ऑफ प्राकृत. जो लैंग्वेज का इवोल्यूशन हुआ, जो लैंग्वेज क्या है कि दे चेंज फॉर्म्स एज विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो प्राकृत का इवोल्यूशन इस तरह से हुआ, महाराष्ट्री, शौरसेनी, मगधी, and then अपभ्रंश, they were kind of तो 1000 AD तक अपभ्रंश जो थे वो भाषाओं का काल रहा. उसके बाद आफ्टर द अपभ्रंश, देखिए ये इंडो आर्यन जो भाषाएं थी, संस्कृत थी, इससे फिर प्राकृत और पाली हुआ. प्राकृत पाली के बाद फिर ये डायलेक्ट्स हैं, डायलेक्ट्स के बाद अपभ्रंश हैं, 1000 AD तक चले. उसके बाद रीजनल लैंग्वेजेस का समय है एंड डायलेक्ट्स का समय 1000 से 1500, ब्रॉड जो उसका जो क्लासिफिकेशन यहाँ पर आप देखें, 1000 से 1500 AD. देन वी हैव दिस क्लासिकल संस्कृत. इट वाज कोडिफाइड इन 4th and 5th century AD बाय पाणिनि अष्टाध्याय. एक किताब थी अष्टाध्याय, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी, दीज आर ऑल क्वेश्चंस. आपको इसको यू हैव टू लुक इट फ्रॉम द प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू. ये दीज आर क्वेश्चंस, जो डेटा है ये, वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ, इफ यू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस लैंग्वेज एंड एवरीथिंग, then it will be an endless thing. So what you have to do, you have to go through very carefully the NCERT texts. So that will give you a very good background, and it will be of great help in developing your concepts, giving you clarity, and helping you through in the course of prelims, because preliminary is about managing the whole syllabus in a given time frame. You don't have endless time. तो एक सोर्स पे आपको कमांड करना है, और उसके बाद जो ये सब चीजें हैं, that it will make your job much easier if you look at it from that angle. So everything here is curated from the point of view of the examination of preliminaries, है ना? So that has to be looked very carefully. So now as we grow, lot of things are going to come, lot of data is going to come, and we cannot get lost or stuck in one data or one set of data. So this is not the idea. Idea is to get through all this, have a feel of it, try to absorb it, and have a very good background by reading the NCERT text, so that you have a very good concept developed. So that is the approach for the preliminary. समय सीमा में हमें ये करना है, और बहुत कुछ है. अब आप देखेंगे कि अभी धीरे धीरे ये जो मटेरियल अभी हम आपसे बात करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं, वो डेंस होता जाएगा, बहुत सारी चीजें ऐड होती जाएंगी, बहुत सारे नाम आएंगे. तो ये सब आप कैसे करेंगे? आप इसको एक सिलसिले में देखें, है ना, टाइम जोन में देखें, क्लासिफिकेशंस में देखें, तो काम आसान होगा आपका. दैट विल मेक योर जॉब इजी एंड इंटरेस्टिंग आल्सो. अदरवाइज इट मे गेट अ लिटिल, यू मे गेट अ लिटिल बॉग्ड डाउन by the this, you may say the mountain of data, facts, details, है ना, उसमें फंसना नहीं. कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप वहां तक. Sir, you are not visible and audible. Yes, sir. The video has stopped.
सो इसलिए हमें इस एंगल को भी ध्यान में Sir, रखना। sir, the slide is not visible. Also, you were not audible 2 minutes before. नहीं, ये कुछ अभी ये रिकॉर्डिंग में कुछ अभी आया कि नाउ इट इज बीइंग रिकॉर्डेड, सो कुछ प्रॉब्लम है क्या? हेलो? Yes sir, अभी स्लाइड जो विजिबल था अभी वो विजिबल नहीं है। नहीं तो मे बी ये डिस्कनेक्ट हो गया होगा बिकॉज ये रिकॉर्डिंग का कुछ अभी ये आया, तो लेट मी चेक। ये अभी दिख रहा है? एम आई ऑडिबल, विजिबल? Yes sir, right now you're audible and visible. सर स्लाइड शेयर नहीं हो रहा है। हाँ, तो वो डिस्कनेक्ट हो गया बिकॉज दैट रिकॉर्डिंग का एक मैसेज आया, तो दैट मे बी। अभी शेयर हो रहा है? Yes sir. ओके, अभी आई एम ऑडिबल एंड विजिबल, आई होप। Yes sir. ओके, तो मैं ये कह रहा था कि आई वाज जस्ट थोड़ा सा हम लोगों ने डेविएशन किया था कि अप्रोच जो है इसको समझने का, देखने का। आई वाज अबाउट टू वार्न यू कि लॉट ऑफ डेटा इज गोइंग टू कम नाउ, लॉट ऑफ थिंग्स इन बुलेट फॉर्म्स। तो इसे हमें, अगर हम इसको, हमारी अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हिस्ट्री की, which can be developed by reading the NCERT टेक्स्ट बुक्स, तो आपको इस मैटर को एब्जॉर्ब करने में बहुत आसानी होगी, है ना। और ये जो मैटर है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग आगे बढ़कर लग सकता है, क्योंकि आप यूपीएससी के इतिहास के प्रश्न को देखें, पीटी के प्रीलिम्स के, तो आप पाएंगे कि बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहते हैं और बहुत कई बार बड़े डीप क्वेश्चंस रहते हैं और उसमें आपकी बड़ी क्लैरिटी की ज़रूरत होती है। तो स्ट्रैटेजी क्या है? जैसा मैंने पिछली बार कहा था कि 7-8 जो अलग-अलग इलाके हैं, उसमें से 2-3 इलाकों पर आपको बिल्कुल डीप में जाना होगा, जो आपके पसंद का होगा, जो आपको अच्छा लगता है, उसमें आप चले जाएँ। तो उसमें 20 में से 15 आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप 20 में से 15 कर दिए, तो यू आर थ्रू। तो ये जो प्रिलिमिनरी हिस्ट्री का जो मॉड्यूल डेवलप किया गया है, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है कि आप 20 में से 15 मार्क्स ला पाए। इफ यू रियली वांट, यू कैन अचीव दैट। तो ये है ना, इसका एक ब्रॉड। हम फिर शुरू करते हैं, विल गेट बैक फ्रॉम वेयर वी हैड स्टॉप्ड। तो मैं ये कह रहा था कि लैंग्वेजेस का जो इवोल्यूशन हुआ है, प्रकृत, पाली, प्रकृत, प्रकृत से ये तीनों भाषाएं निकली, फिर अपभ्रंश का काल है 1000 एडी तक, एंड देन वी हैव रीजनल लैंग्वेजेस, एंड देन फिर उसके बाद हम क्लासिकल संस्कृत जो की बात करते हैं, वो कब कोडिफाई हुआ? 4th and 5th सेंचुरी में भाई पाणिनि, उनकी किताब है अष्टाध्यायी। उसके पहले एक और इम्पॉर्टेंट बुक है 2nd सेंचुरी बीसी की, वो है महाभाष्य। ये पातंजलि की पुस्तक है महाभाष्य। These are very important books. Then we have Vararuchi, Prakrit Prakash. This is the oldest Prakrit grammar book. Now it is a question, probable question. इसकी डेट हमें नहीं पता, इट इज नॉट अवेलेबल। तोल्काप्पियम, ये सबसे ज्यादा, ये तमिल लैंग्वेज की ओल्डेस्ट ग्रामर की बुक है। और संस्कृत की कौन है? ऊपर वो बताया हुआ है, पाणिनि की अष्टाध्यायी और पातंजलि महाभाष्य। देन लिटरेरी सोर्सेस पे हम चल रहे हैं, तो धर्म संस्कृत में और धम्म पाली में।
नॉट रिलीजन इन द सेंस, अब ये एक यहाँ पर दिया हुआ है, नॉट रिलीजन इन द सेंस ऑफ बिलीफ बट वे ऑफ लाइफ, कोड ऑफ कंडक्ट, सोशल प्रैक्टिसेस, ये भी प्रोबेबल क्वेश्चन है ना। फॉर्म, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, रिचुअल एक्टिविटी, ट्रेडिशंस, फिलोसॉफिकल आइडियाज, धम्म क्या है। अब हम वेदास पे आते हैं। लिटरेरी सोर्सेज, एक एक जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उस पर अब हम डिटेल में चलेंगे। वेद, श्रुति। श्रुति क्या है, वेद क्या है, देखिए दो तरीके, श्रुति, स्मृति। श्रुति क्या है, विच हैज बीन हर्ड, इन अ सेंस रिवील्ड, realized by rishis, ध्यान दीजिएगा, which rishis have realized, that's why it's considered sacred, or revealed to them by gods. Then we have smritis, ये क्या है, remembered, है ना। एक है ऊपर वाला रिवील्ड है और ये रिमेम्बर्ड है। तो इसके अंदर क्या आता है, स्मृति के अंदर, इसके अंदर आता है वेदांग, पुराण, इपिक, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र। अच्छा, वेद पर हम वापस आए। वेद जैसे है कि विच हैज बीन हर्ड, वेद क्या है, श्रुति है। श्रुति क्या है, विच हैज बीन हर्ड। और वेद का मतलब क्या है, रूट वर्ड क्या है, विद, टू नो। 4 वेद हैं, आपको पता है, बट और भी बहुत सारी चीजें जो शायद आपको भी और ये करना होगा। ईच वेद हैज, हर वेद के 4 पार्ट हैं। क्या पार्ट हैं, संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यका, उपनिषद। सर, ठीक है जी। सर, स्मृति also under Vedas. Shruti and Smriti are वैदिक all लिटरेचर, they are all, both are वैदिक। ये वेद में भी हम चल रहे हैं, वेद के टाइटल में चल रहे हैं, है ना। दिस ऑल अंडर वैदिक लिटरेचर, दिस इंटायर कॉर्पस वी आर डिस्कसिंग इज वैदिक लिटरेचर, ठीक है ना। अभी इसमें और हम आगे और क्लैरिटी आएगी। तो अभी हम वैदिक, बोथ आर डेफिनेटली वैदिक लिटरेचर, श्रुति एंड स्मृति। तो वेद 4 हैं, हर वेद के 4 हिस्से हैं, संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यका, उपनिषद। तो वैदिक जो मेन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये सब क्या है, संहिता है। और ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद क्या है, ये उसके बाद उसके जो फर्दर डेवलपमेंट्स हैं। और इसको ये सब, और ये तीनों कई बार आपस में टाइम इसमें आगे पीछे होता रहता है, दे tend to merge with each other. ऋग्वेद संहिता कितने हिम है, अगेन क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चंस है। 1028। इसको क्या बोलते हैं, सुक्तास, हिम सुक्तास, सूक्त। इसमें 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। और जो सबसे ओल्डेस्ट मंडल है, बुक है, वो कौन है, बुक 2 to बुक 7 ऋग्वेद का, यही अर्ली वैदिक है ना। तो दीज आर नोन एज फैमिली बुक्स, किसी किसी ऋषि के नाम से हैं ये सब, है ना, 2 और 7। अच्छा, इसके बाद मतलब 1 से 1, 8, 9, 10 जो मंडल है, पहला, 8वां, 9वां, 10वां, ये सब क्या है, लेटर पोर्शन है। एंड ये किस में आते हैं, लेटर वैदिक लिटरेचर में आते हैं, लेटर वैदिक टेक्स्ट में आते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो सामवेद जो है, सामवेद, इसमें 1810 सूक्त हैं, हिम्स हैं, वर्सेस हैं। बट ये क्या है, मोस्टली ऋग्वेद के ही हैं वर्सेस, नए नहीं है। इसमें हुआ क्या है, इसको मीटर के और म्यूजिक के अनुसार उसको डाला गया है। Most of the hymns are same, but they have been arranged from the point of view of musical notation, from the point of view of singing, गाने के जरूरत के हिसाब से, to sing. सामवेद। यजुर्वेद क्या है, यजुर्वेद में मोस्टली क्या है, रिचुअल्स, परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स है। अथर्ववेद क्या है, ये सबसे बाद का है। इसमें भी कुछ हिम्स जो हैं, सूक्त हैं, वो ऋग्वेद के हैं। और इनका नेचर क्या है, जो अथर्ववेद में क्या है, स्पेल्स एंड चार्म्स, ये जो पॉपुलर मैजिक, इस तरह की चीजें हैं। पॉपुलर बिलीफ है, जो लोगों के, आम लोगों के जो बिलीफ थे, उनके प्रैक्टिसेस थे, उसको लिया गया है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है
कि जो वैदिक लिटरेचर है वो तो जैसे आर्य का लिटरेचर है, लेकिन जब वो यहाँ आए, यहाँ समय बिताने लगे, तो उनके यहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ, तो यहाँ की जो चीजें थी, जो इंडिजिनस थी, उनके बिलीफ थे, प्रैक्टिसेस थे, है ना, उनके जो चीजें थी, मैजिक, वो इंडस वैली के भी हो सकते हैं, वो सब चीजें यहाँ पर आई। दिस कैन बी एन इंटरप्रिटेशन। फैक्ट इतना ही है। फैक्ट क्या है कि अथर्ववेद में स्पेल्स एंड चार्म्स है, पॉपुलर बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस है, कुछ इसमें ऋग्वेद के भी हैं। तो अगेन ये सब बहुत कंटेस्टेड डोमेन्स है, हमें वहां नहीं जाना है, हमें फंसना नहीं है, हमें सिर्फ अपने आप को प्रिलिमिनरी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, अपने अंडरस्टैंडिंग बनानी है, चीजों को क्लैरिटी रखनी है ना। अथर्ववेद, उसके बाद क्या है, ब्राह्मणास। अब ये सब जो है लेटर वैदिक है। अर्ली वैदिक क्या है, अर्ली वैदिक लिटरेचर क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद का 2 से 7वां मंडल, दैट्स इट, बाकी सब लेटर वैदिक। तो ब्राह्मणास, तो प्रोज एक्सप्लेनेशन ऑफ संहितास। ये संहिता का क्या है, प्रोज एक्सप्लेनेशन है। संहिता में जो चीज लिखा हुआ है उसी को प्रोज में बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। ये ब्राह्मणा मतलब ब्राह्मण जाति या वर्ण नहीं, ये क्या है, प्रोज एक्सप्लेनेशन ऑफ संहितास। इसमें और क्या है, सैक्रिफिशियल रिचुअल्स हैं, जो सैक्रिफाइस जो होते थे वैदिक टाइम में, यज्ञ होते थे, वो कैसे करना है, उसके रिचुअल्स क्या है, उसके क्या नतीजे होंगे, वो सब इसमें है। अरण्यकास, अरण्य का क्या है, फॉरेस्ट बुक्स। तो ये इसमें क्या है, दीज इंटरप्रेट रिचुअल्स इन सिंबलिज्म एंड फिलोसफिकली। वो फिलोसफी, उसका सिंबलिज्म क्या है, उसके जो सांकेतिक, उसकी भाषा क्या है और उसका दर्शन क्या है, ये अरण्यक में आता है। ये वो थे जो लोग जंगल में चले गए, वहां पे वो मुनि ऋषि जैसे होंगे, वो थोड़ा उसको एक्सप्लेन करने लगे, उस पर मनन करने लगे, तो उन्होंने जो कुछ लिखा कहा, अरण्यक हो गया। फिर भी है उपनिषद। टोटल उपनिषद 108 है, बट इंपॉर्टेंट कितने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट 13 उपनिषद। उपनिषद में क्या है, फिलोसॉफिकल आइडियाज अबाउट सैक्रिफाइस, यूनिवर्स, ये दुनिया क्या है ना, संसार, ना ब्रह्मांड, और ऑल्सो अबाउट ये जो यज्ञ है उसके लिए उसका दर्शन, ये इनके विषय है। और ये क्या डील करता है, दर्शन, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्म, ये जो इनका फंडामेंटल असम्पशन है। उपनिषद व्हाट डज इट डील विद, तो सेंट्रल फिलोसफी ऑफ उपनिषद, आत्मा एंड ब्रह्म। तो अब हम आते हैं सेवरल शाखास। तो वेद के कई हैं शाखाएं हैं, रिसेंशंस हैं। ये रिसेंशन मतलब क्या है, वेद को अलग अलग तरह से पुनरावृत्त किया गया, अलग अलग लोगों ने, क्लैन ने, ऋषियों ने उसको वर्णित किया, गाया, So सुनाया। you mean interpretation? नो, नॉट Okay. इंटरप्रिटेशन, ये पुनरावृत्तियां है ना। वेद को कहने का, बताने के स्कूल्स हुए, है ना, क्योंकि वो याद किया जाता था। वेद वाज क्या, इट वाज मेमोराइज्ड, और फिर उस मेमोरी को अलग अलग लोग अलग अलग तरह से याद करते थे। देखिए, क्योंकि उसका ग्रामर था, है ना, उसके तरह से उसको याद किया जाता था। तो चारणास, तो ये स्कूल्स हैं, तो अलग अलग स्कूल में उसको कैसे गाया गया, याद किया गया, प्रिजर्व किया गया, ट्रांसफर किया गया, तो वो है रिसेंशन। क्योंकि देखिए, वेद कहा गया 1500 बीसी में, और पहली बार लिखा गया एडी में, 500 एडी और उसके भी बाद में, है ना, तब तक ये ओरली ही चल रहा है, बल्कि इसको ओरली ही करने की बात थी, इट वाज नॉट सपोज टू बी रिटन, है ना, बहुत बाद। तो इतने दिनों तक कैसे ट्रांसफर हुआ, उसके लिए अलग अलग स्कूल्स थे, ये जो रिसेंशन है, पुनरावृत्तियों के। तो अब मोस्ट ऑफ इट हैज बीन लॉस्ट, है ना। एक ही, अब देखिए, ओनली शकाला शाखा इज द ओनली सर्वाइविंग रिसेंशन ऑफ ऋग्वेदा। पता नहीं और कितनी शाखाएं थी जो अभी हम तक